बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हिफाजती टीके या इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। बेसिकली वैक्सीन है क्या? एक्चुअली वैक्सीन में कोई जो जो टीका हम लगाते हैं उसमें जिस बीमारी के ख़िलाफ़ हमने टीका लगाना होता है उसके जरासीम के किल्ड या इनएक्टिव फॉर्म को हम बॉडी में इंजेक्ट करके बॉडी को प्रिपेयर या ट्रेनिंग देते हैं, यानी बॉडी में वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं जो अगर वो बीमारी का एक्टिव जरासीम जिस्म में दाखिल हो तो वो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो उस जरासीम के साथ लड़ सके और उस जरासीम से उस बीमारी से जिस्म को बचाया जा सके। दूसरी बात है कॉस्ट की। अगर हम प्राइवेटली वैक्सीन्स लगवाएं तो एक एक वैक्सीन ऑलमोस्ट थाउजेंड्स की है, और जो इनिशियल हमारे स्केड्यूल में शामिल 12 बीमारियों की वैक्सीन से अगर हम उनकी टोटल कॉस्ट काउंट करें तो वो तकरीबन लाखों में पड़ेगी, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है शुरू के 15 महीनों में। थर्ड थिंग जो अक्सर लोग हमसे आके डिस्कस करते हैं कि सर वैक्सीन के नुकसानात हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम होते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट टाइप के फॉल्स बिलीव्स हैं। देखें, अगर वैक्सीन का कोई नुकसान हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो सबसे पहले डॉक्टर खुद को या अपने बच्चों को वैक्सीन क्यों कराए? सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को खुद को वैक्सीन कराते हैं, उसके बाद हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप जाके वैक्सीन लगवाएं। दूसरी बात, जो पेरेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर इसको दस्त है, बुखार है, नज़ला खांसी है, क्या हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं? देखें, हल्की फुल्की बीमारी में वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। हल्की फुल्की बीमारी में आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर कोई ज़्यादा बीमारी है, मीन्स कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी है या कॉम्प्लिकेशन है या बहुत ज़्यादा बच्चा सिक है, सीरियस है, उस सूरत में हम वैक्सीन को डिले कर सकते हैं। अब आते हैं वैक्सीन के स्केड्यूल की तरफ, या जो रूटीन है हमारा इम्यूनाइजेशन का, उस तरफ। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तब हम 2 वैक्सीन रूटीन में लगाते हैं, जिसमें BCG है टीबी के अगेंस्ट, और पोलियो वैक्सीन पे या पोलो OPV है, पोलो ड्रॉप्स हैं। और थर्ड वैक्सीन, अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवा सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाते हैं अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। सेकेंड टाइम 6 वीक्स पे या 1.5 महीने की उम्र पे हम बच्चों को जो वैक्सीन करवाते हैं उसमें पोलियो के अगेंस्ट है, रोटा वायरस वैक्सीन है जो दस्त उल्टी की बीमारी से बचाव के लिए है। अगर हम इस स्टेज पे रोटा वायरस वैक्सीन पिलाते हैं बच्चे को तो दस्त उल्टी की बीमारी से काफ़ी हद तक बच्चा महफूज रह सकता है। उसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो हम लगाते हैं 6 हफ्ते पे। न्यूमोकोकल वैक्सीन नमूनिया के अगेंस्ट काम करती है, और नमूनिया की कॉम्प्लिकेशन में अगर गर्दन तोड़ बुखार होता है तो उसके लिए भी मुफीद है। और दूसरी वैक्सीन, फोर्थ वैक्सीन जो यहाँ पे 6 हफ्ते पे लगती है बच्चे को, वो है पेंटा। पेंटा में 5 वैक्सीन्स हैं, 5 ख़तरनाक बीमारियों के अगेंस्ट हम वैक्सीन कराते हैं। सिर्फ एक टीका 5 ख़तरनाक बीमारियों से बच्चे को बचा सकता है, जिसमें तशन्नुज है, खन्नाक है, काली खांसी है, हेपेटाइटिस बी है, और एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो नमूनिया या गर्दन तोड़ बीमारी के ख़िलाफ़ काम करती है। जो थर्ड वैक्सीन, थर्ड टाइम एक्सपोज होता है बच्चा, वो है 10th वीक ऑफ लाइफ या 2.5 महीने की उम्र पे। वो सेम वैक्सीन हैं जो हम 6 हफ्ते पे लगाते हैं, वही सेम वैक्सीन 10 हफ्ते पे दोबारा लगते हैं। और फोर्थ टाइम जो एक्सपोज होता है बच्चा, वो 14 हफ्तों की उम्र पे या 3.5 माह की उम्र में, जिसमें हम रोटा वायरस नहीं देते, बाकी पोलियो वैक्सीन देते हैं। और उसके अलावा हम न्यूमोकोकल सेम है, और पेंटावेलेंट है जो सेम 5 बीमारियां मैंने बताई थी पहली वीडियो इसमें 6 हफ्ते वाली स्केड्यूल में,
वही है पेंटा, जिसमें 5 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन किया जाता है। उसके बाद 9 माह की उम्र पे हम वैक्सीन कराते हैं, जो बच्चे को मीज़ल्स और रुबेला से बचाव की है। ये भी आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा चल रही है, खसरा चल रहा है। देखिए, अगर हम वैक्सीन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस से या खसरे से हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। दूसरा, 9 माह की उम्र पे हम आजकल टाइफाइड वैक्सीन लगवाते हैं। टाइफाइड वैक्सीन अभी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में इंक्लूड है, क्योंकि हमारे पास टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मरीज़ टाइफाइड के आते हैं। तो अगर हम टाइफाइड की वैक्सीन लगाएं तो हम काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस या मसलों से बच सकते हैं। और लास्ट वैक्सीन जो हम लगाते हैं बच्चे को अकॉर्डिंग टू द EPI स्केड्यूल, वो है 15 मंथ्स पे, जो मीज़ल्स यानी खसरा और रुबेला के अगेंस्ट होती है। वो 15 माह की उम्र पे हम लगाते हैं। इसे 15 माह की उम्र तक अगर हम ये वैक्सीन्स लगवाएं तो हम 12 ख़तरनाक बीमारियों से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस पे अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी बीमारी हो जाए बच्चे को, तो लाखों रुपए खर्चा भी होता है और इंसान के लिए परेशानी भी होती है और बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं ये बीमारियां। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स हैं जो EPI में अभी तक इंक्लूड नहीं हैं, जिसमें हेपेटाइटिस A है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है या मम्स है। ये भी हम अपने बच्चों को लगवा सकते हैं। या आजकल कोरोना वायरस वैक्सीन है, हम खुद 3 डोज लगवा चुके हैं। इट्स बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान नहीं है इसका। सो इंशाल्लाह व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम फिर हम किसी और मालूमाती वीडियो के साथ आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।